स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कपूर क्लास में आपके बीच में चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, जो आपके बीच में मैंने कई सारे पार्ट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 6 होने वाला आज मेरा, और मैं इसमें कई सारे पार्ट पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, आज चलते हैं। आज नेक्स्ट पॉइंट विचार हमें करना क्या है। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो भी आपके दोस्तों ने एक बार वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाएंगे आपको। कुछ वीडियो में शिकायत भी आई है कि आप सर थोड़ा तेज स्पीड है, इसको स्लो करिए। ठीक है, आपकी बात मानते हैं, आपको वीडियो थोड़ा स्लो करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम पॉइंट की तरफ। हमें करना क्या है आज। नहीं, हमने थोड़ा सा हमने चीज़ों को समझा होगा। पार्ट नंबर 1 में सोचा होगा कि पार्ट नंबर 1 में हमारी चीज़ें क्या थी, उसमें क्या क्या हमने किया और क्या नहीं किया। ठीक है, इसी बीच में आगे चलता है। हमारा क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, क्वेश्चन पहले समझना है क्वेश्चन में क्या लिखा है और क्या चीज़ में करनी है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छे प्रकार से। इसको बहुत अच्छे प्रकार से आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, आपके लिए आप एक बार कॉपी और पेन लेके साथ में बैठेंगे। जो भी आपको डाउट रहता है उसे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आइए चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ में। करना क्या आज हमें, आइए देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या बोलता है। आइएगा, ये क्वेश्चन बोलता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -2, 9 समदूरस्थ है। क्या इसके समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समदूरी पर है। क्या समदूरी पर है। उसने कुछ नहीं बोला कि ए है, ये बी है, क्या कुछ नहीं बोला। समदूरी पर है। क्या समदूरी पर है। मैंने क्या समझा, सुनो सुनो। समदूरी पर है। मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ कि मैंने एक पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर, तब उसका बाई बराबर निर्देशांक अर्थात कितना होगा, बाई बराबर 0 होता है। ये सब आप जानते होंगे, बाई बराबर 0 होता है। क्या मैंने एक डायग्राम बनाता हूँ, ये तो जानते हो ये क्या होता है, हमारा एक्स अक्ष होता है। ठीक है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है और ये वाई होता है। ठीक है, उसने क्या बोला समझो, मैंने क्या लिखा। चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर है, चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर है यानी इस अक्ष पर है। ठीक है, एक्स अक्ष पर है, वाई निर्देशांक अर्थात है वाई बराबर क्या होगा हमारे पास में, ये कितना आएगा 0। वाई का मान कितना होता है, पहले 0 तो आता है, यहाँ पे 0 तो स्टार्ट होता है। ठीक है, आइए चलते हैं। अर्थात एक्स अक्ष पर वाई बिंदु एक क्या होगा, एक्स अक्ष पर क्या होगा एक्स कॉमा 0। यानी वाई का मान मैंने क्या रखा था, 0 रखा था, लेकिन एक्स का मान क्या रखा था, मैंने एक्स ही रखा था। क्या रखा था मैंने, एक्स का मान एक्स ही रखा था। तो आइए चलते हैं। चूंकि बिंदु एक ए एक्स कॉमा 0 बिंदु बी 2, -5 और कितना होगा सी का मान कितना -2, 9 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते करना क्या है इसमें। सबसे पहले आपको समझना क्या करना है। सबसे पहले मैंने एक चीज लिखी कि सबसे पहले सुनना, चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर है, चूंकि बिंदु एक्स अक्ष पर है, उसका वाई निर्देशांक अर्थात वाई बराबर कितना रखा, मैंने 0 रखा। वाई बराबर कितना रखा, 0 रखा, तो मैंने 0 कितना आया मेरे यहाँ आ गया। ठीक है, एक्स अक्ष का मान कितना है, एक्स ही आया। तो अर्थात चूंकि बिंदु ए एक्स 0 बिंदु 2, -5 और सी का मान -2, 9 से समान दूरी पर है, समान दूरी पर बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है समझो। मैंने देखा ए के मान दोनों सेम है, ए के मान दोनों सेम आ रहे हैं, तो मैं क्या एक ए यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, और एक में एक यहाँ लिख सकता हूँ। एक में उसके बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, एक बी को इसके साथ पुट और सी को इसके साथ पुट कर दो। ठीक कर दिया मैंने, दोनों पुट हो गए ना। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, इसके बाद लिखना है आपको दोनों पक्षों में लिखना, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर समझना। क्वेश्चन को बहुत अच्छे प्रकार समझाऊंगा आपको कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। दोनों पक्ष कौन से, पहला पक्ष दूसरा पक्ष। ठीक है, पहला पक्ष दूसरा पक्ष। पहला पक्ष कितना मेरे पास में, ए बी का होल स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। ठीक है, आप इतना तो जानते हो, प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इतना जानते हो, दोनों पक्षों को क्या कर दिया मैंने, वर्ग कर दिया। ठीक है, वर्ग कर दिए। आप इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई पुट हो सकता है। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि चीज़ों को किस प्रकार से कैसे करना है। ठीक है, आइए चलते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, आइए चलते हैं। ए का मान कितना, पहले मेरे मान बताओगे एक बार, x, 0। ठीक है, इंटू x, 0। बी का मान कितना मेरे पास में बोलोगे, 2, -5 2, -5। ठीक है, कितना आ गया, क्या करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। किसका, दोनों पक्षों का क्या करना है, बड़ा ब्रैकेट लगाना, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, ब्रैकेट लगाना यहाँ पे भी बड़ा। बोलो ए का मान कितना हमारे पास में x, 0 है। ठीक है, बोलो अगला मान कितना हमारे पास में गुणा करेंगे, सी का मान कितना -2, 9। ठीक है, क्या करने पर दोनों पक्षों क्या करोगे, अब इसमें क्या करोगे, वर्ग करोगे। क्या करोगे, इसमें वर्ग करोगे। ठीक है, हमें करना क्या, सबसे पहले देखो, वर्ग इसके ऊपर भी है और वर्ग इसके ऊपर भी है। क्या वर्ग इसके ऊपर भी है और वर्ग इसके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। करना क्या है, एक्स आएगा केवल, और x, 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हो, बराबर बराबर क्या आएगा, x, 0 का होल स्क्वायर।
ठीक है, इंटू -2,9 का होल स्क्वायर। इतना तो आप समझ गए। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई डाउट रहता है? नहीं रहता है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले इतना समझेंगे आप कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ पीछे कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। ठीक है, अब इतना आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले एक चीज इसमें याद करनी है आपको। क्या करना है अब चीजों को, क्या करना है समझो, क्या करना है आप चीजों को। अब इसमें क्या लगा, अंडर रूट में x2 माइनस के x1 वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आज समझते हैं क्या है मेरे पास में। ये किसका मान है मेरे पास में, बोलो x1 का मान है, y1 का मान है मेरे पास में, बोलो ये x2 का मान है, ये y2 का मान है। ठीक है, ये y2 का मान है, ये x2 का मान है, सॉरी x2 का मान होगा, ये कितना होगा y2 का मान होगा। ठीक है, सही है। इतना कितना होगा, ये x1 का मान, बोलो y1 का मान होगा। ठीक है, ये कितना होगा, x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। समझ लो, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, एक बार अच्छे प्रकार से आपको समझेंगे इसे कैसे करना होगा। अब देखो मेरा हर चीज में वर्ग लग रहा है, क्या हर चीज में वर्ग लग रहा है। एक मैं फॉर्मूला जानता हूँ, बीच की दूरी का फॉर्मूला। क्या, बीच की दूरी का फॉर्मूला लिखोगे। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, बोलो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास में, बोलो एक बार क्या होगा, x2 माइनस के x1, बोलो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हो इतना, दोनों कर सकते हो। बोलो अब मेरे पास में वैल्यू पुट कर सकते हो तुम। क्या करना है, वैल्यू पुट कर सकते हो ना। आप एक बार पुट करोगे मेरे साथ में, करो एक बार कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सर बोलोगे सर इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्या थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, ऐसा समझ से डाउट को कैसे क्लियर करना होगा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बीच की दूरी का एक फॉर्मूला लिखा, मैंने उसको क्या करा, मैंने डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इस फॉर्मूला को डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और क्वेश्चन अच्छा भी है, इसको फॉर्मूले क्या करा मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन डिफाइन हो चुका है मेरा फॉर्मूला। अब इसके बाद करना है क्या, समझो इधर। अब इसके बाद करना क्या होगा, मैं समझो बीच की दूरी का फॉर्मूला इसमें भी लगेगा मेरा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। ठीक है, किसमें लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। आप एक चीज बोलूं आपसे, आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो तो आपको क्या करना है, एक मिनट आपको थोड़ा सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से समझा सकता हूँ कि इसमें करना क्या होगा। एक बार आप देखेंगे थोड़ा सा इसमें क्या करना है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। हम करना क्या है, देखो बीच की दूरी फॉर्मूला इसमें लगेगा, पुट करो, इसमें पुट कर सकते हो। बोलो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पुट करो, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हो, बराबर बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप जानते होंगे, इतनी चीज आप पुट करना जानते होंगे। अब सबसे पहले चीजों को पुट करो इसमें। बोलो इसमें x1 का मान कहाँ है हमारे पास में, बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में 2 है, पुट कर दो इसमें कितना है, ब्रैकेट लगाना, कितना है x2 का मान कितना हमारे पास में 2 माइनस x1 का मान कितना है मेरे पास में x, ठीक है, का होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हो, प्लस प्लस y2 का मान कितना मेरे पास में 5 दे रखा है, माइनस के 5। ठीक है, माइनस y1 का मान कितना 0 का वर्ग। ठीक है, कर सकते हो, बराबर अंडर रूट लगाना, सेम प्रोसेस इधर ही चलना है, सेम प्रोसेस इधर ही चलना है। बोलो x2 का मान कितना है मेरे पास में, इधर कितना माइनस के 2। ठीक है, माइनस लगाए, x1 का मान कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 9 माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर सकते हो आप। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। आप क्वेश्चन को इधर से ये भी ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप केवल यहीं से मान सकते हो, डायरेक्ट मान सकते हो। तो क्या करना है, केवल इसको डायरेक्ट मान सकते हो, कहाँ से, यहाँ से मान सकते हो। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से, पूरा क्वेश्चन उधर करूंगा। ठीक है, कर लिया हुआ। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन को करना क्या है। एक बार देखो इसका, देखो मैं अंडर रूट से अंडर रूट काट सकता हूँ, बराबर में है मेरे, कट सकता है, काट दिया। क्या बचेगा मेरे पास में, सेम प्रोसेस, टू माइनस का स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा, माइनस के 2 माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप समझ सकते हो। आइए उधर चलते हैं, क्वेश्चन को लेके थोड़ा हमें करना क्या है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को इधर लेंगे, इसमें करना क्या होगा। देखो अब इसमें मैंने इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन को यहाँ लेके आया, मैंने क्या करा इसमें समझो। अब मेरे पास में क्या लिखा है, इस चीज को मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ, 2 माइनस के x का होल स्क्वायर, बोलो प्लस प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर सकते हो, बोलो आप कर सकते हो, बराबर
बराबर क्या है मेरे पास में -2 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर प्लस प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए। इसका वर्ग खोल सकते हो, बोलो ए माइनस बी का वर्ग क्या होता है मेरे पास में, पता है आपको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। बोलो ए स्क्वायर क्या, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2ab। ठीक है, ए कितना हमारे पास में 2 है और बी कितना हमारे पास में x है। ठीक है, प्लस लगाए, अब देखो इसका वर्ग नहीं खोल सकता, क्या आएगा माइनस के 5 का होल स्क्वायर ओनली। ठीक है, बराबर सेम प्रोसेस में करना है, क्या करना है, ए माइनस बी का वर्ग लगाना है, ए का वर्ग माइनस ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस के 2a और b। ठीक है, बराबर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या करा, मैंने केवल फॉर्मूले को खोला है। ठीक है, क्वेश्चन में केवल फॉर्मूले को खोला है, ऐसे समझते हैं। इसका वर्ग कितना होगा, 4 होता है, कितना होगा इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस 2 दूनी 4 और x कितना होगा 4x होगा, प्लस कितना 5 का वर्ग कितना होता है, वर्ग करेंगे कितना होगा 25 आया किसका, हुई प्लस का। ठीक है, बराबर 2 का वर्ग कितना होगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4x माइनस माइनस क्या होंगे प्लस के 4x प्लस के 9 का वर्ग कितना होगा 81, कितना होगा 81 यानी 81। ठीक है, आप देखते हो इस वाली संख्या को उधर ला सकते हो, ला सकते हो, बोलो प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस के 25 बरा माइनस के 4 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 81। ठीक है, इतना कर सकते हो। और देखो प्लस माइनस वाली संख्या कट सकती है, कट जाएंगी, माइनस से कट जाएगी, ये कट गई हमारे पास में। और क्या कर सकता है बोलो हमारे पास में, देखो एक्स स्क्वायर कटेगा, कट गया। और क्या कर सकता है बोलो हमारे पास में, क्या ये माइनस का आ रहा है, ये भी किसका आ रहा है माइनस का, माइनस माइनस क्या होंगे हमारे पास में प्लस, माइनस माइनस क्या होंगे हमारे पास में 2 दूनी 4, 4 किसके होंगे माइनस के। ठीक है, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक हुई होगी इसमें, कहीं नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास में 4x आ गया। अब देखो बचा क्या हमारे पास में 4x बचा प्लस के 25 बचा, इधर क्या था 4x बचा प्लस माइनस के 81 बचा बराबर 0। ठीक है, अब देखो 4x कितने होंगे 8x हो जाएंगे किसके माइनस के। ठीक है, 81 में से 25 को लेस करना कितना, 11 में से 5 का कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 में से 2 का कितना बचेगा, 7 में 2 का 56, कितना बचा 56 बचा, बराबर किसका आया माइनस के 56, किसका आया 56 आया, किसका माइनस का 56 बराबर 0। ठीक है, बड़ी संख्या क्या हमारे पास में 81 किसकी माइनस की। ठीक है, आई चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, करना क्या हुआ मैं समझते हैं एक बार क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन में करना क्या है एक बार देखेंगे। 81 8x, ठीक है, बराबर 56 को उधर ले आया, किसका हो गया प्लस का x बराबर 56/8। ठीक है, 8 से कहना 8 सत्ते 56, किसका 7 का, किस में आएगा माइनस में, x का मान कितना आता है माइनस के 7, x का मान कितना है मेरे पास में माइनस के 7। तो मैं जानता हूँ, देखो मैंने क्या माना था यहाँ पे, x का मान कितना है मेरे पास में 7 आया, लेकिन y का मान कितना माना था मैंने 0। तो लिखना तो -7, 0 से b का मान कितना है, बिंदु से b का मान कितना है 2, -5, 2, -5 और c का मान कितना है, और c का मान कितना होगा हमारे पास में, एक बार बोलोगे c का मान कितना माइनस के 2, 9 से समदूरस्थ नहीं है, यानी समान दूरी पर नहीं है, समदूरस्थ नहीं है। ठीक है, समदूरस्थ नहीं है। क्वेश्चन आपका हो चुका है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, अच्छे प्रकार से दोबारा रिवाइज करेंगे। मैंने क्या बोला, आप इस चीज़ को ना ध्यान में देना, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप इस चीज़ को ध्यान में दें तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप देख सकते हो, इस चीज़ देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना देखो तो कोई बात नहीं, देखो तो आपकी मर्जी। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से इसका। नहीं, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, देखिएगा कि क्वेश्चन बोलता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। क्या 10 इकाई है। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। एक सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, क्या एक डायग्राम बनाएंगे, मैं डायग्राम लाइन खींची मैंने, इसको क्या माना मैं, इसको माना मैंने 2, -3 माना। ठीक है, इसको माना 10, y। ठीक है, समझ गए, ये क्या हमारे पास में Q है, ये क्या हमारे पास में P है। ठीक है, इस याद समझ गए क्या, इसके बीच की दूरी क्या हमारे पास है 10 इकाई, क्या 10 यूनिट यानी 10 इकाई दे रखी है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को करना क्या है। और सबसे पहले आपको चीजें पुट करनी आनी चाहिए, क्या आपको चीजें पुट करनी आनी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, क्या बीच की दूरी, क्या पी क्यू के बीच की दूरी निकालना। पी क्यू के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो हमारे पास में क्या होगा, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना जानते हो आप, करना जानते हो इतना, क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको करना क्या है समझो। अब सबसे पहले आपको क्या मानना है, एक्स को, ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है, ये x2 है। ठीक है, अब करना है कैसे, पी क्यू बराबर, पी क्यू साथ लेके चलेंगे, वो पी क्यू बराबर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10 इकाई, क्या 10 इकाई दे रखी है, 10 को बराबर में लिखेंगे, x2 का मान कितना है 10 माइनस y, x1 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है मेरे पास में y माइनस क्या लिखा माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर है 10 के बराबर चल रहा है, 10 के बराबर चल रहा है। आई समझते हैं क्वेश्चन करना कैसे हुआ, पी क्यू बराबर 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y माइनस माइनस क्या होंगे प्लस के 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। ठीक है, हो गया इतना, आगे इतना समझ में। अब इसमें करना क्या है समझो, अब इसमें करना क्या होगा, पहले क्या करेंगे यहाँ बोलना क्या बोलना, सबसे पहले क्या करना है इसका वर्ग खोलो, क्या पी क्यू बराबर अनरोड में 8 स्क्वायर 8 का वर्ग प्लस इसका वर्ग कितना ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस के 2ab। मैंने क्या करा इस वाले फॉर्मूले को क्या खोला ए प्लस बी में वर्ग खोला। ठीक है, स्क्वायर खोला इसका बराबर 10 इकाई। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको, करना क्या आई समझते दोबारा, इसमें करना क्या, इसका वर्ग खोलेंगे, इनका वर्ग खोलेंगे, इनका वर्ग खोलेंगे, इनको गुणा करेंगे। पी क्यू बराबर अंडर रूट में 8 का वर्ग कितना होता है मेरे पास में बोलो 64 होता है, 64 होता है, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, वाई हो जाएगा 6y बराबर 10। हो गया, इतना समझ में आ गया आपको, कितना आया 10 आ गया। ठीक है अब क्या करना है समझो, 6 और 9 कितने होंगे मेरे पास में, एडिशन करना दोनों का, क्या करना है एडिशन करना है, बोलोगे एक बार कितना 9 6 कितना होता है 9 6 13 होगा, 9 4 13 होगा, 3 लिखा और कितना हो 7 73 आ गया, प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y। ठीक है, यानी मैंने इसको इन दोनों क्या करा जोड़ा है, यानी एडिशन किया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब देखो बराबर किसके हैं 10 के। ठीक है, क्या करोगे यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर दोनों पक्षों में, यहाँ लिखना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करोगे, बोलो हमारे पास में पहला पक्ष कितना हमारे पास में √7 वो 7 3 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y बराबर कितना हमारे पास में 10। क्या करना है या इसका भी वर्ग करना हो इसका भी वर्ग करना है, इसका करना है इन दोनों का क्या करना है वर्ग करना है, मैं वर्ग कर दिया। ठीक है, अब सब तुम जानते हो, क्या जानते हो तुम, इसमें स्क्वायर से क्या अंडर कट जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग कितना होगा 100 हो जाएगा, कितना 73 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y बराबर कितना हमारे पास में 100 आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। आइए इसको उधर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन को करना कैसे होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार थोड़ा सा। अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं कि करना क्या है इसमें। सबसे पहले देखो मैंने क्या करा इस 100 को इधर लेके आओ, क्या करना है इस 100 को इधर लेके आओ, इस 100 को इधर लेके आओ तो क्या बचेगा 73 प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 100 बराबर 0 को हो जाएगा। 0 को इसको ऊपर लेके चलते हैं, क्या बचा मेरे पास में, फिर क्या मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले वाई स्क्वायर लिखूंगा, वाई स्क्वायर लिखो, वाई स्क्वायर बराबर प्लस के 6y माइनस के 100 प्लस के 73 बराबर 0। ठीक है, इतना आया आपको समझ में, एक बार आप ध्यान करके गौर करके देखेंगे इसमें करना क्या है। ठीक है, इतना आ रहा है आपको समझ में, अब इसमें करना क्या है समझो। अब मैंने क्या करा समझना, इसमें करना क्या है, इसमें द्विघात समीकरण लगेगी मेरी, 100 में से 73 को लेस करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में, 100 में से कम किया 10 में 7 गए तो कितना बचेगा, 10 में 3 गए तो कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ कितना 9 में 7 गए कितना 27 बचेगा, कितना 27 बराबर 0। ठीक है, एक बार आप इधर ऐसे कर सकते हो, क्या दिक्कत, 10 में 3 गए कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना 9 बचा, 9 में 7 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, 27 तो आया। ठीक है, अब करना है क्या, इसमें लिखना द्विघात समीकरण लगाने पर, क्या करें द्विघात समीकरण लगाने पर। अब द्विघात समीकरण लगाएंगे तो इसमें करना क्या है, द्विघात समीकरण आपको लग रही है, द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है फॉर्मूला, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, पीछे वाले का क्या करेंगे वाई स्क्वायर पहले लिखेंगे प्लस के 6y माइनस के 27 बराबर 0। ठीक है, अब करना है क्या समझो, इसमें करना है क्या, और पीछे वाले के पहले वाले में क्या करते हैं गुणा, 27 एकम 27 आए, 27 से क्या करने हैं फैक्टर करने हैं, 27 से फैक्टर करोगे 3 दिन 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, क्या करना है मैं जोड़ूं और घटाऊं तो मुझे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, 3 तिया 9 और 3 9 लेस करूंगा वाई स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 3 का 3 वाई माइनस के 27 बराबर 0। ठीक है, समझो मैंने क्या करा, पीछे वाले का पहले वाले क्या करा गुणा करा, इसका फैक्टर किया, फैक्टर कर मैंने देखा गुणा करो तो 27 और भाग और लेस करो तो 6 आना चाहिए, गुणा करो तो 27 लेस करो तो 6 आना चाहिए, 3 तिया 9 आता है, 9 में से 3 आया तो 6 बचेगा, तो मैंने इसको वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको।
अब इसमें से वाई में से एक वाई कॉमन ले सकते हैं, वाई माइनस वाई प्लस के 9, ठीक है, माइनस के 3, वाई प्लस के माइनस माइनस के होंगे प्लस के 9, ठीक है। जो नंबर मेरा इधर आया है वही नंबर मेरा यहाँ आना चाहिए। मैं जानता हूँ इन दोनों में से क्या करना है, इन दोनों से एक कॉमन ले सकता हूँ, वाई प्लस के 9 लिख सकता हूँ मैं, बराबर किसके, 0 के। इनमें से y माइनस के 3, ठीक है, बराबर किसके, 0 के, ठीक है। y का मान क्या आएगा मेरे पास में, माइनस का 9 आएगा, एक y का मान आएगा 3, जो मुझे ये निकाल लेते हैं। मेरे आपके पास में क्वेश्चन निकल के आ चुका है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से कैसे करना है, ठीक है। नहीं आता समझ में, एक बार वीडियो पुश करके दोबारा देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, इससे पहले वर्क करना, वर्क करने के बाद उसमें द्विघात समीकरण लगानी। द्विघात समीकरण में आप जानते हैं पहले वाले पीछे वाले को पहले वाले को क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। आपको मिलते हैं कल, और बाकी रही आपसे वीडियो में मुलाकात होती रहेगी। आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आते आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें एक बार वीडियो शेयर करेंगे, जो भी आपके, और जो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। आप मिलते हैं कल को, थैंक यू, धन्यवाद।